तो हमास से बदला लेने के लिए इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड तेजी से जारी है। इस बीच खबर यह आ रही है कि इजराइल की सेना ने हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर पर एयर स्ट्राइक की है। गाजा में हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। और यह भी आपको बताएं कि इस वक्त के जो 10 बड़े अपडेट अब तक आए हैं उनके मुताबिक अभी ताजा हालात कैसे हैं। तो देखिए, पहली बात यह है कि इजराइल के 22 हैं तकरीबन ऐसे इलाके जहां पर अभी ये युद्ध जारी है। युद्ध हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल ने इसे ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किया है। इजराइल एट वॉर, ये नेतन्याहू साहब की ओर से ऑफिशियल बयान आया है। तो ये 22 इलाकों में तकरीबन चल रहा है युद्ध। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के 400 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इजराइल और हमास के बीच में डी एस्केलेशन की अपील्स आ रही हैं। और इसमें सऊदी अरब, जो हम सुबह कह रहे थे कि सऊदी अरब का क्या बयान आएगा, अब सऊदी अरब कह रहा है कि हमले रोके जाएं। तीसरा, ईरान के शहरों में इजराइल के हमले पर जश्न मनाया जा रहा है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे इलाके हैं जो फिलिस्तीन समर्थक हैं, वो एक तरह से जश्न मना रहे हैं इस हमले का। हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल में अभी भी घुसे हुए हैं और कई इलाकों में उन्हें खदेड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इजरायली जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक एक एक हमास लड़ाके को हमने बाहर नहीं खदेड़ दिया या चुन चुन कर मार नहीं गिराया तब तक हम रुकेंगे नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर यह आई कि इजरायली स्टॉक मार्केट में 7% की गिरावट आई है। स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा संकट देश पर आया है तो उसका विपरीत प्रभाव स्टॉक मार्केट पर भी दिखना ही था। इसके अलावा इजराइल में भारतीय जो लोग हैं उन पर भी एक तरह से संकट है। मेघालय के 27 यात्री वहां फंसे हुए हैं। एक भारतीय अभिनेत्री भी फंसी हुई बताई गई थी, लेकिन वो एयरपोर्ट पर सुरक्षित हैं और कभी भी भारत आ सकती हैं। ये फिलहाल अपडेट्स हैं। इसके अलावा भारत ने इजराइल से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया है और एयर इंडिया ने 14 अक्टूबर तक की फ्लाइट्स को फिलहाल रोक लगाया है। भारत ने अपना सपोर्ट इजराइल को दिया है खुले तौर पर और नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये जंग लंबी चल सकती है। अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू साहब का बयान आया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिजबुल्लाह ने भी उधर से हमले शुरू कर दिए हैं और कई ठिकानों पर उसने बमबारी एयर स्ट्राइक की है, लेकिन उसका बदला लेबनान पर हमला करके इजराइल ने भी लिया है। तो इजराइल कह रहा है कि लेबनान से भी हम जो हमले आ रहे हैं उनका जवाब भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो गाजा पट्टी से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी हम टैकल कर रहे हैं। तो कुल मिला के